भारत वर्सेस बांग्लादेश मैच स्टार्ट हो गया है और क्या जबरदस्त दिन रहा है। बड़ी जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिली है ओवरऑल। अगर आप सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा बांग्लादेश के बॉलर से। आई थिंक बहुत नपीतुली बॉलिंग की है। चेन्नई में मैच हो रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि पहली बैटिंग करने वाली टीम जिस तरह भारत खेल रहा है एडवांटेज उनको होता है, बिकॉज चौथी इनिंग हमेशा यहाँ मुश्किल होती है, बाउंस मिलता है, टर्न होता है काफी ज्यादा और गालिबन दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए पहली इनिंग जो होती है किसी भी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वहां पे बांग्लादेशी बॉलर हसन महमूद ने अपना काम कर दिया था। जिस तरह की बॉलिंग वो पाकिस्तान में करके गए हैं उसी तरह की बॉलिंग उन्होंने वहां पे जाके की है। पहला पहला मैच था और भारत के टॉप ऑर्डर सुपरस्टार बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया और ये छोटी चीज नहीं होती है। उन्होंने पेस के साथ बॉलिंग किया, उन्होंने डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग किया है और कुछ आध रैश शॉट देखने को भी मिले हैं। जिस तरह विराट कोहली को अगर आप देखेंगे कि वो पहले बीच में रख के दूर दूर उनको बॉलिंग की और फिर उसके वहीं से उन्होंने थोड़ा सा अपना लाइन चेंज की और विराट कोहली उसके पीछे गए, कॉट बिहाइंड हुए। रोहित शर्मा को गालिबन अच्छा बॉल हुआ, उनकी स्लिप लगी है, ज्यादा उनकी उसमें गलती थी नहीं। लेकिन जायसवाल वंस अगेन उनमें से एक टॉप ऑर्डर में से एक इस तरह के प्लेयर थे जिन्होंने थोड़ी सी स्टेबिलिटी दी है। ऊपर से बड़े प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैं तो उन्होंने ऊपर से हसन महमूद के स्पेल को भी, राणा को भी अच्छा कोप किया है। और वहां पे जो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब अर्ली विकेट्स गिर जाए तो नया बॉल है एज एन ओपनर, आपने उनको सी ऑफ करना है। तो वहां पे उन्होंने काम किया, गालिबन 100 से ऊपर वो बॉल खेले जायसवाल। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा हसन महमूद को, जो डिटर्मिनेशन उन्होंने शो किया, डिसिप्लिन शो किया, एग्रेसिव बॉलिंग की है। और आसान नहीं होता है जब आपके सामने रोहित शर्मा जैसे प्लेयर खेल रहे हो, विराट कोहली जैसे प्लेयर्स आपके सामने खेल रहे हो, उनको आके अटैक करना और उनको प्लान करके आउट करना। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। और जिस तरह हमने पहले भी कहा है कि बड़े अरसे के बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पास दो इस तरह के बॉलर्स आए हैं, फास्ट बॉलर्स आए हैं जो कि हमेशा से मिसिंग रहे हैं। शायद बांग्लादेश प्रीमियर लीग से जो है इनको अब फायदा पहुंचना स्टार्ट हो रहा है और इनको इस तरह के प्लेयर्स मिल रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आके किसी भी टीम के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। हमने ये देखा पाकिस्तान के अगेंस्ट बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, पाकिस्तान के बैट बल्लेबाजों को बैकफुट पे किया। अब वही रिदम, वही डिसिप्लिन वो पाकिस्तान से इंडिया लेके गए, भारत लेके गए और उनके टॉप ऑर्डर को उन्होंने बैकफुट पे किया और उनकी विकेटें भी निकाली। बट यहां तक तो ठीक था। अब बात यह आती है कि जो जबरदस्त टीमें आप देखते हैं वो जब इस तरह की पोजीशन पे आ जाती हैं उसके बाद वो रूथलेस हो जाती हैं। उसके बाद वो ऑपोजिशन को वहां से निकलने नहीं देती हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, अगर आप वेस्ट इंडीज की प्राइम पे बात करेंगे, तो जब वो अर्ली विकेट्स ले लेते थे तो वो जो नीचे वाले प्लेयर्स होते थे उनको वो बिल्कुल उनके गेट थ्रू हो जाते थे, उनसे स्कोर करने नहीं देते थे और टीम को उतार देते थे, मतलब कम से कम टोटल में। लेकिन यहाँ भारत का जो एक्सपीरियंस है, भारत के जो दो मेन पिलर्स नीचे आके जिनको भारत बड़े अरसे से भारत का जो है ना पूरा बोझ संभालते हैं बॉलिंग में भी और अक्सर जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए बैटिंग के अंदर भी, वो है अश्विन और जडेजा। अब अश्विन और जडेजा कोई वजह है उनकी परफॉर्मेंसेस करने की, बिकॉज आप जब भी इन लोगों को देखेंगे, ये लोग जितनी भी क्रिकेट खेल गए हैं, बोथ अश्विन भी जडेजा भी, हर मैच के अंदर आपको आके यही लगेगा कि वो इसी तरह ही खेलते हैं जिस तरह उनका पहला मैच है। वही हंगर उनके चेहरे पे नजर आती है, डिसिप्लिन उनके बैटिंग के अंदर या बॉलिंग के अंदर नजर आता है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए प्रैक्टिसेस की होती है। उनका स्किल लेवल जो है वो इस काबिल है कि वो जो है ना हाईएस्ट लेवल पे अपने मुल्क को सर्व कर सकते हैं। और आज एक दफा फिर भारत जब मुश्किलात का सामना था भारत को बांग्लादेश के अगेंस्ट, और अश्विन ने और जडेजा ने 195 रन की पार्टनरशिप लगाई है और जो कि इट्स अमेजिंग। अब आप अश्विन की बात करेंगे, अश्विन ने सेंचुरी खड़का दी है और जडेजा ने 115 बॉलों पे 86 स्कोर किए हैं, अश्विन ने 112 बॉलों पे 102। तो ना सिर्फ इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत की जो किश्ती डूब रही थी उसको संभाला, सहारा दिया, बल्कि बड़े क्विक सेशन में उन्होंने स्कोर किया। उन्होंने उनका जो स्ट्राइक रेट यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो भी आउटस्टैंडिंग है। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था जब गालिबन थोड़ा सा नया ही बॉल था और बॉल चल रहा था, मुश्किल हो रही थी, मेन बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी बॉलिंग ऑन टॉप थी बांग्लादेशी बॉलिंग। वहां पे आके इन्होंने वो टाइम जो शुरू में सर्वाइव करना था वो भी बाखूबी निभाया। उसके बाद जैसे ही बॉल थोड़ा सा पुराना हो गया, बॉलर्स थोड़े से थक गए, उसके बाद रन्स का फ्लो भी इतनी तेजी से किया कि पूरे का पूरा काउंटर अटैक जिस तरह एक टीम करती होती है, और मजा आया देख के एज अ स्पेक्टेटर, एज अ क्रिकेट फैन। यही चीजें आप देखना चाहते हैं, यही चीजें आपको अच्छी लगती हैं कि जब दो टीम्स आपस में लड़ रही होती हैं, दो टीम्स आपस में एक दूसरे को से ऊपर आने की कोशिश करती हैं। कभी बांग्लादेश ऊपर था और उसके बाद फिर भारत जिस तरह बाद में ऊपर आया, मजा आ रहा है कॉन्टेस्ट देखने का।
बिल्कुल भी बोरिंग जो टेस्ट मैच जिस तरह रिसेंट पास में देखने को मिलते हैं उस तरह का नहीं। पहला दिन बहुत एंटरटेनिंग था, बड़ा बड़ा अच्छा लगा हमें बांग्लादेश की बॉलिंग को भी अच्छा करते हुए देख के। उसके बाद क्या बखूबी जो है ना अश्विन ने और जडेजा ने जिस तरह भारत की बैटिंग लाइनअप को भी सहारा, बॉलिंग में तो वो अक्सर देते हैं, बैटिंग में भी देते हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन नहीं आती है ज्यादातर, क्योंकि भारत के जो टॉप ऑर्डर है वो इतना स्ट्रांग है तो इन पे इतना वो रिलाय और डिपेंड अक्सर कम ही होता है। लेकिन आज एक ऐसा दिन था, एक सीरीज उनकी स्टार्ट होने जा रही थी, पहला ही दिन था और जो है ना पंच मारा बांग्लादेश ने अर्ली ऑन, उसके बाद जो काउंटर पंच मारा है भारत ने जडेजा और अश्विन की शक्ल में, दैट वाज अमेजिंग। अच्छा लगा, मजा आया, सीरीज का मजा आने वाला है। अभी तो सिर्फ पहला दिन था और एक्शन पैक पहला दिन आपको देखने को मिला है और आते आते आने वाले दिनों में अगर इसी तरह की क्रिकेट होती रही और मजा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट था भारत के लिए ये दिन को हाई पे खत्म करना, बिकॉज पहली इनिंग का स्कोर भारत में आप कहीं भी खेल रहे हो वहां काउंट करता है, और स्पेशली चेन्नई के अंदर जहां पे स्पिन के साथ साथ आपको बाउंस भी देखने को मिलता है। तो चेन्नई में स्पिनर्स को बाउंस भी मिलेगा, टर्न तो मिलेगा ही। गालिबन कल आखिरी सेशन में आपको ये सारी चीजें अगर आप पास में जाके देखेंगे जिस तरह चेन्नई में विकेट खेलता है, कल आखिरी सेशन में शायद आपको टर्न एंड बाउंस देखने को मिल जाए। तो चौथी इनिंग जो होगी वो बहुत मुश्किल होती है। इसका अंदाजा बांग्लादेशी को प्लेयर्स को भी होगा और भारत के प्लेयर्स को भी होगा इस कॉन्टेस्ट को देखते हुए। इसलिए कोई भी टीम जो पहले बैटिंग करती है वो सबसे बेटर पिच होता है, सबसे बेटर कंडीशंस होती हैं बैटिंग करने के लिए। लेकिन क्रेडिट मैं फिर कह रहा हूं कि बांग्लादेशी बॉलर्स को भी जाएगा कि अर्ली ऑन उनके बड़े प्लेयर्स को आउट किया। उसके बाद जो है ना यही टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है कि जो ना टीम्स काउंटर करती हैं। उसके बाद अश्विन और जडेजा ने जिस तरह काउंटर पंच मारा है, मजा आया है। इनकी बॉलिंग देखने का भी मजा आएगा। ये दोनों हमने जिस तरह कल भी बात की थी, अश्विन के पास अपनी बॉलिंग के अंदर 5 रिकॉर्ड्स हैं जो वो इस सीरीज के अंदर अपने नाम कर सकते हैं, और ये विकेट भी उनको सूट करने वाला है। और अब तो और भी थोड़ा सा घबराना चाहिए बांग्लादेशी प्लेयर्स को, क्योंकि ऑलराउंडर्स के साथ होता यह है कि जब भी वो अपने जो थोड़ी सी वीकर साइड होती है, क्योंकि नेचुरली बॉलर्स हैं, तो जो भी थोड़ी सी वीकर साइड होती है जो कि इनकी बैटिंग है, जब वो उसमें परफॉर्मेंस कर देते हैं तो जो उनकी ऑलरेडी जो मेन काम होता है उसमें वो कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं। और ये हमें देखने को मिलेगा, अश्विन की बॉलिंग के अंदर भी देखने को मिलेगा और हमें जडेजा की बॉलिंग के अंदर भी ये देखने को मिलेगा, क्योंकि जो उन्होंने बैटिंग में अपने मुल्क के लिए परफॉर्मेंस की है वो आप उनकी बॉलिंग में आपको साफ साफ नजर आएगा। फिर बड़ा डिफरेंस है स्पिन बॉलिंग में। आई थिंक थोड़ा सा ऑफ कलर लगे आज शाकिब, ठीक है पहले दिन था, इतना ज्यादा टर्न उनको मिल नहीं रहा था, लेकिन उनके बॉल में जो जोर होता है, वो जो रेप्स थी वो भी मिसिंग लगी। यहाँ पे शाकिब का बड़ा रोल होने वाला है भारत के अंदर जो सीरीज है। और वो तो टर्न तो चलो एक जगह थी, उनका कंट्रोल मिसिंग लगा। वो जो 5 से 6 बॉल जो उनकी स्ट्रेंथ है वो एक जगह पे बैट्समैन को क्वाइट करके रखते हैं, वो हमें देखने को नहीं मिले। वो शायद इसलिए नहीं मिले कि जैसे ही शाकिबुल हसन को वो लेके आए, एक तो लेके भी लेट आए, ठीक है अर्ली ऑन उनको विकेट्स मिल रही थी, फास्ट बॉलर्स आउट करके दे रहे थे, तो जब शाकिब को लेके भी आए, जडेजा उस टाइम सेट खेल रहे थे, उन्होंने आते ही उस पर अटैक किया। दैट्स वन वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स कि आप ऑपोजिशन के जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं आप आते ही उन पे अटैक कर दें, और जडेजा ने वही किया। उसके बाद वो संभल नहीं पाए। उसके बाद शाकिब से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उस तरह की बॉलिंग, ठीक है मुश्किल होता है पहले दिन के अंदर स्पिनर का बॉल डालना, बट एक एक्यूरेसी जो थी, वेरिएशन जो थी, टर्न तो नहीं मिलता लेकिन वेरिएशन और एक्यूरेसी ये तो जरूर आप एक्सपेक्ट करते हैं शाकिब जैसे सीनियर बॉलर से। और अगर बांग्लादेश ने भारत के अंदर जाके अच्छा खेलना है, टाइट मैचेस खेलने हैं, तो शाकिब की परफॉर्मेंस बहुत काउंट होने वाली है, बहुत विद द बैट एंड विद द बॉल एज वेल। सो दैट ये पहला दिन था बांग्लादेश का और भारत का, जिस तरह खत्म हुआ है बड़ी जबरदस्त पोजीशन पे आ गया है भारत, और डेफिनेटली वो इसका पूरा एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा इन कमिंग डेज। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल बांग्लादेश कोशिश करेगा कि आके पहला जो सेशन होता है, सुबह सुबह का टाइम होता है, थोड़ा सा ड्यू होता है वहां पे, हवा के अंदर थोड़ी स्विंग होती है, तो वो लेने की कोशिश करेगा और कोशिश करेगा कि अर्ली विकेट्स ले, जल्दी से जल्दी ये जो पार्टनरशिप है इसको ब्रेक करे और भारत के जल्द से जल्द आउट करके फिर जो है ना वो अपनी बैटिंग पे फोकस करे। ऑन दी अदर एंड भारत के कैंप को भी ये पता है कि बांग्लादेशी कैंप क्या ट्राई करेगा अर्ली मॉर्निंग आके, तो वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि जो अब जिस भंवर से वो निकल गए हैं अब इसको लंबा लेके जाएं, और जितना लंबा खींच के लेके जा सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं वो करें पहले, तो उसके बाद फिर ये कोशिश करेंगे फॉलो ऑन करने की। लेकिन अगर फॉलो ऑन की तरफ नहीं भी जाते, क्योंकि खुद भी बारी लेते हैं, तो वो ये भी वजह होती है कि चौथी इनिंग में ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो बैटिंग साइड होती है अक्सर फॉलो ऑन जब हो भी रहा हो तो नहीं करवाती, क्योंकि चौथी इनिंग में वो 50 रन भी चेज करना नहीं चाहते भारत के अंदर, इतना टर्न हो रहा होता है। तो पूरी कोशिश करेगा भारत कि अपना ये जो स्टार्ट उनको मिल गया है पहले दिन में उसको कैपिटलाइज करे। ऑन दी अदर एंड बांग्लादेश ट्राई करेगा कि जल्द से जल्द जो है ये पार्टनरशिप को ब्रेक करे, जिसने कमर तोड़ी है बांग्लादेश की, और जल्द से जल्द इनकी टेल को आउट करके फिर बैटिंग में जो है ना जब तक ये सिचुएशन और कंडीशंस बेटर है, ज्यादा से ज्यादा वो भी स्कोर करे और मैच में वापस आए। कल देखते हैं, कल अपडेट देंगे आपको मैच के बारे में। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।
finishes at.